गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आपका स्वागत है आपका अपने चैनल लव मैथ जोन पे। आज मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को फिजिक्स। फिजिक्स पढ़ाने से पहले पढ़ाऊंगा उसका इंट्रो, फिजिक्स कहते किसे हैं, उसके बाद फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन, उसका दूसरा चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन। तो पहला चैप्टर पढ़ेंगे, उससे पहले पढ़ते फिजिक्स का इंट्रो। भौतिकी कहते किसे, भौतिकी कहते किसे, ठीक। भौतिकी देखो, प्रकृति में घटने वाला घटना। प्रकृति मतलब क्या, अपना जो नेचर है जिसमें कोई भी घटना घटता है, ठीक। और उसके बाद पदार्थ के गुण एवं ऊर्जा के बारे में अध्ययन, तो क्या बोलेंगे फिजिक्स। यानी फिजिक्स क्या है कि पदार्थों के गुण एवं उसके ऊर्जा के बारे में अध्ययन करना ही फिजिक्स कहलाता है, ठीक। जैसे ऊर्जा क्या होता है, पदार्थ क्या होता है। पदार्थ जैसे आप लोग मान लो ये एल्युमिनियम किसे कहते हैं। उसके बाद जैसे मान लो ये जो सोना चांदी ये सब क्या होता है, इसे क्या बोलते हैं, पदार्थ है ना। पदार्थ ये सब पदार्थ है। ऑक्सीजन से भी क्या है, पदार्थ है, ठीक। तो चलिए देखते हैं फिजिक्स पहले किसे कहते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए एक बार फिर आपको बताते हैं फिजिक्स होता क्या है, फिर आपको लिखवाएंगे, ठीक। फिजिक्स वह शास्त्र है जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति में घटने वाले घटनाओं पदार्थ उसके ऊर्जा को अध्ययन करते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे फिजिक्स, ठीक है। तो ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा क्या होता है, कार्य करने की क्षमता। क्या कार्य करने की क्षमता क्या होता है, ऊर्जा कहलाता है, ठीक है, ठीक है। और पदार्थ क्या होता है, पदार्थ होता है जिसके पास अपना द्रव्यमान होता है, उसके पास उसका घनत्व होता है, जो जगह चाहिए होता है उसे क्या बोलेंगे, पदार्थ बोलेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, तो चलिए लिखते हैं। अब देखिए भौतिकी पैदा किया हुआ, पैदा करने वाला कौन था भौतिकी को, तो भौतिकी को पैदा करने वाला कौन था, न्यूटन साहब। कौन थे, न्यूटन जी, ठीक है। भौतिकी के पिता कैसे कहा जाता है, न्यूटन जी को। ये हो गया फिर इसका पूरा इंट्रो। तो चलिए पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। पहले प्रकाश होता क्या, प्रकाश का स्रोत क्या है, प्रकाश के ये प्रकीर्णन क्या होते हैं, प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार होते हैं, प्रकाश के प्रवर्तक आधार प्रकाश वस्तु कितने प्रकार होते हैं, और तब उसके बाद प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। तो पहला पढ़ते हैं प्रकाश कहते किसे। देखिए प्रकाश जैसे आप लोग हमको देख पा रहे हो, ठीक। जिसकी सहायता से किसी वस्तु को देखते हो उसे प्रकाश बोलते हैं, ठीक। जिसकी सहायता से किसी वस्तु, कोई भी वस्तु दुनिया में कोई वस्तु, ठीक है, जिसकी सहायता से आप वस्तु देखते हो क्या होगा, पदार्थ, ठीक है। जैसे आप हमको देख रहे हो वीडियो में, तो क्या होगा, जब तक हम आपको लाइट हम पे नहीं पड़ेगा तब तक आप हमको देख नहीं सकते। नाइट के टाइम में क्या लाइट कम रहता है तो दिखाई नहीं देता है, इसीलिए किसकी वजह से, बिना लाइट की वजह से। लाइट ही एक ऐसा कारण है जो दुनिया में किसी भी चीज़ को देखते हैं तो क्या होता है, लाइट की आवश्यकता होती है। तो देखिए ये एग्जाम में तो नहीं लिख सकते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज़ तो देखते हैं उसे प्रकाश कहते हैं, नहीं। एक फॉर्मूला में लिखेंगे, लेकिन आपको समझाने क्या बता रहे हैं कि दुनिया में कोई भी चीज़ है, जैसे आप किसी पे लाइट बांटते हो, टॉर्च बांटते हो, उसमें लाइट निकलता है तब देखते हो ना कैसे, ठीक। तो क्या हुआ, लाइट एक क्या बोल सकते हैं, कारक है, किसी वस्तु को देखने की सहायता करता है। क्या करता है, लाइट एक कारक है जो किसी वस्तु को क्या करता है, सहायता करता है, ठीक। चलिए इसका फॉर्मल वे क्या होगा, फिजिक्स प्रकाश का ये फॉर्मल में क्या परिभाषा लिखेंगे, परिभाषा एग्जाम में कैसे लिखना, और उसके बारे में गुण क्या होता है, धीरे धीरे करके सब पढ़ते हैं। और आज फिजिक्स का इतिहास और भूगोल, आज प्रकाश का इतिहास और भूगोल सब खत्म कर देंगे। तो चलिए देखते हैं आगे प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी तरंग दैर्ध्य 3800 से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है, और जो किसी वस्तु को देखने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है, ठीक। प्रकाश का अगर मुख्य कार्य बोल देना, मुख्य कार्य तो क्या, किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है, ठीक है, समझे नहीं। जैसे आप किसी को देखते हो सुंदर सुंदर चेहरे को, तो आता है ना फील, तो क्या होता है, उसके चेहरे से ज़्यादा लाइट आता है ना, ठीक है, तो उसमें पिघल जाते हैं आप लोग, तो वही क्या है, प्रकाश। देखिए ये हो गया प्रकाश। अब चलिए प्रकाश के गुण पढ़ते हैं। प्रकाश के गुण का पूरा खंगाल करते हैं, इतिहास में भूगोल सब खंगाल देते हैं। चलिए तो पहले देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश के गुण, सबसे पहला गुण है पर यह क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है, थोड़ा देर सब्र कीजिए, हम आपको बताते हैं विद्युत चुंबक होता क्या। मेहनत करेगा तो कुछ भी ये बात तो ऊपर मेहनत चाहिए। विद्युत चुंबकीय तरंग मुख्यतः 7 प्रकार, कितने प्रकार होते हैं, 7 प्रकार का। अब देखिए प्रकाश जो बताए थे ना, आप लोगों को बताते हैं प्रकाश जो ये दृश्य प्रकाश ही क्या है, प्रकाश है, दृश्य प्रकाश ही प्रकाश है। प्रकाश में क्या होता है, जिसमें लाल काला पीला नीला हरा पीला ये सब देखते हैं, यही क्या है, प्रकाश। मतलब जो प्रकाश को हम लोग देख पाते उसे क्या बोलेंगे, दृश्य प्रकाश। जैसे आप लोग देखते होंगे उजला, ब्लैक, ब्लू, नीला, रेड, ये सब क्या है,
ये सभी प्रकाश है, ठीक है। अब देखिए प्रकाश के मुख्य भाग होते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रकाश के मुख्य भाग होते हैं दृश्य प्रकाश। कौन से होते हैं? दृश्य प्रकाश। अब दृश्य प्रकाश जब लेफ्ट हैंड में जाइएगा, दृश्य प्रकाश के लेफ्ट हैंड में जाने पे आपको सबसे पहले आता है यूवी रेज यानी कि परावर्तनीय किरणें। अब परावर्तनीय किरणें क्या होता है? परावर्तनीय वह किरणें होती है जो क्या सूर्य से आती है। कौन से आती है? सूर्य से आती है, ठीक है। उसे क्या बोलेंगे? परावर्तनीय किरणें, ठीक है। उसके बाद एक्सरे। एक्सरे क्या होता है? एक्सरे जिसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं चिकित्सा क्षेत्र में, कैंसर के उपचार में करते हैं, रोगियों को देखने में जाँच करते हैं, जैसे कि किसी प्रकार का एक्सरे करने में उपयोग किया जाता है। और गामा रेज का प्रयोग क्या होता है? गामा रेज का प्रयोग मुख्य रूप से नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन यानी कि नाभिकीय अभिक्रिया में किया जाता है, नाभिकीय अभिक्रिया के प्रयोग में किया जाता है, ठीक। अब देखिए अवरक्त किरण क्या होता है? अवरक्त किरण एक ऐसा किरण है ना जो आपको क्या करता है कि आसपास के वातावरण जो गर्मी को बढ़ाता है, क्या होता है? ताप को बढ़ाता है। यानी ताप को बढ़ाने वाला सबसे कारक कौन है? ये अवरक्त किरण है जो क्या करता है? ताप को बढ़ाता है। इसका प्रयोग मुख्यतः क्या आता है? टीवी के रिमोट में। टीवी के रिमोट में किसका प्रयोग होता था? अवरक्त किरण का, ठीक। सूक्ष्म किरणें क्या होती है? ये सूक्ष्म तरंगें होती है जिसका प्रयोग मुख्यतः किसी फील्ड में किया जाता है। और रेडियो तरंग ऐसा तरंग होता है जो दूर संचार जैसे आप लोग देखते हो, आप लोग कहीं से बात करते हो, रेडियो सुनते हो, उसका टीवी देखते हो, वो जो डिश टीवी वाला टीवी देखते हो एंटीना के साथ, रेडियो वेव के तरंग ही होते हैं, ठीक। ये दो प्रकार होते हैं। अब बताते हैं आप लोग को, इसका सबसे ज़्यादा तरंगधारी होता है ना, किसी का सबसे ज़्यादा तरंगधारी होता है किसका? रेडियो वेव का। सबसे ज़्यादा तरंगधारी वाला तरंग कौन सा? रेडियो वेव। और सबसे कम तरंगधारी किसका होता है? गामा किरणें का। सबसे कम तरंगधारी गामा किरणें का और सबसे अधिक तरंगधारी रेडियो वेव का, ठीक है। एक हो गया। अब ध्यान सुनिएगा, कन्फ्यूजन यहीं पर होता है, कन्फ्यूजन ऊर्जा और तरंगधारी। अब तरंगधारी क्या होता है आपको कुछ देर में बताते थे कि तरंगधारी होता क्या। देखिए अब रेडियो वेव है ना, इसका तरंगधारी सबसे अधिक होता है लेकिन ऊर्जा सबसे कम होता है। ऊर्जा क्या होता है? सबसे कम होता है। यानी कि प्रकाश एक क्या विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसके मुख्य भाग क्या होते हैं? दृश्य प्रकाश। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं आपको, मुख्य भाग, मेजर पार्ट, ठीक है। अब देखिए दृश्य प्रकाश का अगर लेफ्ट हैंड में आप जाइएगा तो आपको 3 किरण मिलेंगे, यूवी रेज, एक्स रेज, गामा रेज, ठीक है। और दृश्य प्रकाश का राइट हैंड में जाइएगा तो आपको अवरक्त किरण, सूक्ष्म किरण, रेडियो तरंग, ठीक है। देखिए हम सबको एक एक करके सबको बताते हैं। यानी कि सबसे पहले इसके बारे में बताते हैं रेडियो वेव। रेडियो का सबसे ऊर्जा सबसे कम लेकिन तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा। अब तरंगदैर्घ्य क्या होता है आपको बताते हैं कुछ देर बाद। इसको बोलते हैं लेमडा से करते हैं। किसे करते हैं? लेमडा से, ठीक है, सबसे ज़्यादा। रेडियो वेव दो प्रकार होते हैं, लघु रेडियो तरंग और दीर्घ रेडियो तरंग, शॉर्ट रेडियो वेव और लॉन्ग रेडियो वेव, ठीक है। अब देखिए इधर आते हैं गामा रेज में। गामा रेज का पहला उपयोग क्या होता है समझाते हैं आपको। गामा रेज का उपयोग क्या आता है? सबसे पहले उपयोग क्या होता है? नाभिकीय विखंडन और संलयन में, ठीक है। इसका तरंगदैर्घ्य लेमडा सबसे ज़्यादा होता है, लेमडा सबसे कम। तरंगदैर्घ्य सबसे कम लेकिन ऊर्जा सबसे ज़्यादा, इसीलिए इसका प्रयोग किस में होता है? नाभिकीय अभिक्रिया में, विखंडन तथा संलयन में, ठीक है। हो गया। इसका खोज कौन किया था? बैकुरेले। खोजकर्ता कौन था? खोजकर्ता कौन था? बैकुरेले, ठीक है। अब आते हैं एक्स रेज। एक्स रेज क्या होता है? जिसका प्रयोग हम लोग कैंसर के उपचार में करते हैं, यानी चिकित्सा क्षेत्र में करते हैं, ठीक है। तो इसका प्रयोग चिकित्सा क्षेत्र में मतलब कहने का मतलब क्या है? चिकित्सा क्षेत्र ऐसा जिसमें क्या किसी भी मतलब कि इलाज के लिए, किसी बीमारी के इलाज के लिए, जैसे कैंसर हो गया, एक्सरे करने के लिए, ये सब किसका प्रयोग किया जाता है? एक्सरे का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। रॉन्टजन, ठीक है। एक्सरे का खोज करता है रॉन्टजन। अब आते हैं यूवी रेज। यूवी रेज का प्रयोग मुख्यतः नहीं होता है, लेकिन इसका प्रभाव क्या होता है कि अगर ये आपके शरीर पे डायरेक्ट पड़ेगा ना तो क्या होगा? आपके चमड़ी पे चर्म रोग कर देगा, ठीक है। इसीलिए इसको ऑब्जर्व करने के लिए क्या कहता है? जो ओजोन परत है उसको मेंटेन करके रखा जाता है, ठीक है। अब आते हैं इसमें, देखिए अवरक्त किरण का सबसे अच्छा प्रयोग है कि टीवी रिमोट में। किसमें किया जाता है? टीवी रिमोट में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अवरक्त किरण कहाँ प्रयोग किया जाता है? टीवी रिमोट में किया जाता है, ठीक है। अगर कहीं पे तापमान बढ़ता है ना, सूर्य से आने वाले किरणों को तापमान जो बढ़ाता है यही किरण है जो क्या करता है? तापमान को बढ़ाता है, ठीक है। इसका सबसे पहले उपयोग क्या है? टीवी रिमोट और तापमान बढ़ाने में, ठीक है।
सूक्ष्म का प्रयोग बेसिकली नहीं है। रेडियो सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है रेडियो वेव का, ठीक। रेडियो वेव का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है और ऊर्जा सबसे कम होता है। इसका प्रयोग कहाँ होता है? दूरसंचार। दूरसंचार क्या होता है? डिस्टेंट एंटीना में, रेडियो में, इसके जैसे लिख देते हैं, ठीक है, इसका प्रयोग होता है। और रेडियो वेव कितने प्रकार? 2 प्रकार। रेडियो कितने प्रकार? 2 प्रकार होते हैं, लघु रेडियो वेव और दीर्घ रेडियो वेव, ठीक है। तो ये था पूरा प्रकाश के बारे में, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय होता क्या है, सब कुछ डिटेल में फाइनल हो गया आप लोग को। अब आप लोग इसको अच्छे से याद करके कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता ही रहेगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते। प्रकाश हमें सीधे करने का मतलब क्या है कि प्रकाश हमेशा कैसे चलता है? ऐसे ऐसे आगे बढ़ता है। लेकिन वास्तविक जब प्रकाश चलता है कैसे पता है? प्रकाश ऐसे चलता है। प्रकाश तरंग के रूप में आगे बढ़ता है। क्या? तरंग के रूप में आगे बढ़ता है। इसको क्या बोलते हैं? तरंग के रूप में। प्रकाश एक तरंग के रूप में आगे बढ़ता है, लेकिन इसका चाल ही इतना तेज होता है, क्या लगता है कि क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन के रूप में गुजरता है। जैसे इसका चाल क्या होता है? चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक। यानी कि 1 सेकंड में 3 लाख मीटर तय करता है। इसलिए क्या होता है? ये वास्तव में चलता है ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, लेकिन इतना ना स्पीड होता है क्या इसको दिखता कैसा? एक स्ट्रेट लाइन की तरह, ठीक है। कैसा प्रकाश क्या रहता है? हमेशा चलता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश का चाल कितना होता है? कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर इसको हम किलोमीटर में चेंज करना चाहें तो ठीक, 3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये रहा दूसरा प्रॉपर्टीज। अब आते हैं तीसरा प्रॉपर्टीज में। यह ऊर्जा क्या है? एक विशेष रूप है, ठीक। यानी कि ऊर्जा जैसे अलग अलग टाइप होता है ना, ताप भी एक ऊर्जा ही है ना, ताप भी एक ऊर्जा है, विद्युत धारा एक ऊर्जा है, विद्युत फ्लक्स भी एक ऊर्जा ही है। उस तरह प्रकाश भी क्या एक प्रकार का ऊर्जा है, ठीक है। प्रकाश द्वैध प्रकृति होती है। इसका मतलब क्या है कि प्रकाश के कितने नेचर होते हैं? 2 नेचर। यानी कि एक खाने के अलग और एक दिखाने, जैसे हाथी के 2 दांत होते हैं ना, एक खाने का अलग एक दिखाने का अलग। तो उसी तरह प्रकाश कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं, ठीक। देखिए द्वैध प्रकृति में तो क्या होता है? 2 नेचर। प्रकाश के अंदर डुअल नेचर होते हैं, कण और तरंग। कण और तरंग। देखिए कण क्या होता है? तरंग क्या होता है? प्रकाश जब वेव के रूप में चलता है ना, ऊपर नीचे ऊपर, गर्द और सिंह के रूप में चलता है, जैसे बताते हैं पानी में कभी आप लोग पत्थर मारे, पत्थर तो पानी देखिए कैसे ऊपर नीचे चलता है ना, ठीक है। उसी तरह प्रकाश चलता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ठीक है। क्या होता है? ये इसको बोलते हैं तरंग। क्या होता है? इसको तरंग बोलते हैं। लेकिन प्रकाश जब इकट्ठा होकर चलता है, क्या होता है? इकट्ठा होकर चलता है, उसको क्या बोलते हैं? कण। कण क्या होता है? इसका दर्शाता कैसे? अगर प्रकाश जब गैन में चले प्रकाश जब ध्रुवण दर्शाएगा, पोलराइजेशन दर्शाएगा तो क्या होगा? प्रकाश क्या होगा? तरंग होगा। लेकिन प्रकाश वैद्युत प्रवाह दर्शाता करता है, प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक कण होता है। आप लोग को एक बताते हैं, एक एक्सपेरिमेंट हो, डुअल एक्सपेरिमेंट, ठीक। डुअल एक्सपेरिमेंट हुआ था। प्रकाश जब आप देखने जाइएगा ना तो आपको कण दिखेगा, नहीं दिखेगा तब तरंग दिखेगा। बात समझ आ रहा? प्रकाश जब आप देखने जाइएगा तो कण के रूप में बिहेव करेगा, नहीं दिखे तो क्या होगा? तरंग, ठीक है। बड़ा अजीब सी बात है ना, लेकिन ये सच है, ठीक। अब प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है कि प्रकाश विद्युत क्या होता है? जब किसी चालक पे आप प्रकाश को डालिएगा, ठीक। जब किसी चालक प्रकाश को डालिएगा तो यहाँ पे जो होगा ना इलेक्ट्रॉन, उसको क्या कर देगा? बाहर निकाल देगा। क्या हो जाएगा? बाहर निकाल देगा, ठीक। उसे क्या होता है? प्रकाश का विद्युत प्रभाव, ठीक। और ध्रुवण क्या होता है? जब बहुत सारा लाइट को किसी पर्दे की सहायता से एक जगह एकत्रित किया तो उसे क्या बोलते हैं? ध्रुवण। क्या बोलते हैं? ध्रुवण बोलते हैं, ठीक। तो इसे पूछता नहीं है, लेकिन बता देते आप लोग को। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है? जब किसी चालक पे ठीक है प्रकाश को डाला जाता है तो चालक से क्या करता है? उस चालक से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है, उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव। और ध्रुवण क्या होता है? जब प्रकाश की बहुत सारी मात्रा को किसी पर्दे की सहायता या किसी उपकरण की सहायता से एकत्रित करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? ध्रुवण बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि अब क्या होता है? प्रकाश जब कण के रूप में या प्रकाश जब ऊर्जा के बंडल के रूप में चलता है उसे क्या बोलते हैं? फोटोन। क्या बोलते हैं? फोटोन कहते हैं, फोटो। प्रकाश जब ऊर्जा के बंडल के रूप में चलता है उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश फोटोन। क्या कहते हैं? होता है प्रकाश का गुण लगभग
खत्म। ठीक है, अब पढ़ेंगे प्रकाश का तरंग दैर्घ्य क्या होता है। ठीक है, तरंग दैर्घ्य किसे कहते हैं, आवृत्ति क्या होता है। ठीक है, ये सब पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। तो बने रहिए, और अच्छा लगा तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए थैंक यू।